नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। भिवानी के डाडम गांव में खनन के दौरान पहाड़ दरकने से हुए हादसे को लेकर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने खनन सिस्टम पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सांसद का कहना था कि हादसा खनन माफिया की गड़बड़ी से हुआ। उन्होंने हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए दोषियों के लिए सख्त कार्रवाई की मांग की है। एक तरफ जहां विपक्ष डाडम हादसे को लेकर सरकार व सिस्टम पर सवाल उठा रहा है, वहीं भिवानी से भाजपा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने हादसे को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सांसद ने डाडम क्षेत्र का दौरा कर मीडिया से बातचीत कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि डाडम में खनन माफिया गुंडागर्दी करता है, वहाँ बदमाशों को तैनात कर गड़बड़ी को छुपाया जाता है, वहाँ किसी को आने जाने या जाँच नहीं होने दी जाती। सांसद ने आरोप लगाया कि ये हादसा खनन ठेकेदारों की गड़बड़ से हुआ है। सांसद ने सीएम से निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है और कहा है कि इस हादसे का जिम्मेदार कोई कितना बड़ा भी आदमी हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। सांसद ने कहा कि उनके जीवन में पहली बार इतना बड़ा हादसा हुआ है। सांसद ने कहा कि पहाड़ दरकने से 10 से 15 लोग दबे हो सकते हैं, जिन्हें निकालने के लिए 2 दिन लग सकते हैं। सांसद ने इशारों में बताया कि खनन माफिया सरकार को अंधेरे में रखकर बहुत बड़ी गड़बड़ी व घोटाले को अंजाम दे रहा है। मुझे लगता है 2 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, क्योंकि उनका बेस खिसका दिया नीचे से और ऊपर से गिरे। अगर आप देखोगे तो बिल्कुल यूं खड़े हैं पत्थर, और 500-700 फीट गहराई के जब होंगे तो स्वाभाविक है पत्थर ऊपर से गिरेगा तो वो तो इतना भारी ब्लास्ट है, वो तो एटम बम बन जाता है। नहीं, जैसे हम तो लोगों ने हमारे सामने यही शिकायत की कि जब लोगों ने बार बार शिकायत की तो कुछ एक बदमाश टाइप के लोग खड़े कर रखे थे कि ताकि उनकी हकीकत को वो देख ना पाएँ, कोई तस्वीर ना खींच लें पहले से ही। वरना तो अगर पहले हकीकत का पता चल जाता तो शायद ये हादसा नहीं होता। एनजीटी में थे और उन एनजीटी ने बाकायदा जो एक चीफ सेक्रेटरी रही है वो मेंबर थी, और एक हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज है वो भी मौके पर गया था। हाँ, कोई 15-20 दिन पहले आए हैं वो लोग। और ऐसी 3-4 पॉइंट हैं जहाँ इस प्रकार की खुदाई हुई है माइनिंग की, और बहुत गहराई तक गए हैं। हालांकि एनजीटी के माध्यम से पहले भी यहाँ टीम गई है देखने के लिए, वह इस प्रकार की शिकायतें पहले भी आती रही है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से कुछ आदमी भी रख रखे थे जो हकीकत को नहीं देखने देते थे, और उसी का नतीजा है। अगर इसको हम पहले से ही ध्यान दे लेते तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। देश के युवाओं को स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान एवं साहस से परिचित करवाने के उद्देश्य से भाजपा का 129 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल काला पानी से यात्रा कर रविवार को भिवानी पहुंचा। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के नेतृत्व में 5 दिन की यात्रा के बाद काला पानी के सेलुलर जेल की मिट्टी लेकर लौटे इस प्रतिनिधिमंडल में भिवानी के अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर जिला कार्यालय में प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ ने कहा कि सेलुलर जेल के दौरे के दौरान उन्होंने बताया गया कि स्वतंत्रता सेनानियों को किस तरह जेल में ज़बरदस्त यातनाएं दी जाती थी। बटुकेश्वर दत्त, दीवान सिंह, काले पानी, फजल ए हक और सावरकर बंधु, गणेश व विनायक आदि उन स्वतंत्रता सेनानियों में शुमार थे जिन्हें देश को स्वतंत्र कराने की उनकी भावना को नष्ट करने के लिए सेलुलर जेल भेजा गया था, जहां पर उन्हें असहनीय यातनाएं दी जाती थी। लेकिन आज़ादी के परवानों का सांस नहीं टूटा और ना ही देश को आज़ाद करने का सपना टूटा। जिनके अदम्य साहस व बलिदान की गवाह सेलुलर जेल की मिट्टी है, जिसे प्रतिनिधिमंडल सदस्य 5 दिवसीय यात्रा के बाद लेकर लौटे हैं। जिला अध्यक्ष ने कहा कि ब्रिटिश शासन के दौरान राजनीतिक कैदियों को सेलुलर जेल भेजा जाता था। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित इस जेल को काले पानी के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने कहा कि देश स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है, और ऐसे में लोगों को स्वतंत्रता सेनानियों की न केवल उनकी शहादत, वीरता और अदम्य भावना की प्रेरणादायक कहानियाँ दोबारा बताए जाने की आवश्यकता है, बल्कि हमें अपने इतिहास के पन्नों में उन्हें उनका उचित स्थान देने की भी आवश्यकता है। पवित्र मिट्टी लेके आए हैं जो सभी कार्यकर्ताओं के ने अपने माथे पर लगाई है, और ये जो टीम जो वहाँ गई थी इन्होंने आकर के जिला को दी है। हम इसकी स्थापना यहाँ करेंगे
और हम नेताजी की जयंती पर हम 23 जनवरी को पूरे जिले भर में जो है इस मिट्टी को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे। और जो तराना जो सुभाष चंद्र बोस ने जो गाया था उस टाइम पर, जो सुभाष चंद्र बोस के पहुंचने के टाइम पर जो गाया गया था जो तराना, तो वो तराना जो है वो वहाँ जो है वो लोग गाएंगे। 75 लोग रहेंगे हर पंचायत में और हर वार्ड में, ऐसा कार्यक्रम होने वाला है। 28 दिसंबर को अंडमान निकोबार के लिए यहाँ से जो गए थे, और अंडमान निकोबार जाने का हमारा मुख्य ध्येय ये था कि 30 दिसंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस जी ने बर्मा से आकर वहाँ पर तिरंगा झंडा लहरा दिया था और अपनी सरकार घोषित की, और उन्होंने कई प्रकार के डिपार्टमेंट भी बनाए। उसी जगह जाकर झंडा फहराने की हमारे अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जी ने योजना बनाई, और उस योजना के तहत वहाँ पर गए। हमारे पूरे हरियाणा से 126 साथी हम सब मिलकर वहाँ गए थे। सब ने अपना अपना खर्चा दिया, लेकिन वहाँ पहुँचकर हमें बहुत ही शानदार अनुभव हुए। किस प्रकार से हमें पता लगा कि हमारे जो राष्ट्र भगत थे, जो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उनको यातनाएं दी गई, फांसी पर लटकाया गया, गर्म तेलों में डाला गया, उनसे सरसों का तेल निकलवाया जाता था, उनसे और भी बहुत से कठिन काम करवाए जाते थे। अगर कोई थकता था तो उनके किस प्रकार एंटर मारे जाते थे, वो सभी चित्र देखकर जानकर दिल को बहुत महसूस हुआ कि हमारे लिए जो सेनानी थे उन्होंने अपनी जान तक न्यौछावर कर दी, पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। आज उन्हीं की बदौलत हमें ये स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। से अंडमान निकोबार आइलैंड से जो हमारे साथी वहाँ होके आए हैं, मैं उनका सबका स्वागत करता हूँ। और प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक अच्छी पहल की है, जिससे हमारे कार्यकर्ता वहाँ जाकर जो वीर गति को प्राप्त हुए और जो काला पानी की झील थी उसका पूरा निरीक्षण करके आए हैं। मैं उन सब का स्वागत भी करता हूँ, और जो यातनाएं हमारे लोगों को दी गई उसका भी वर्णन मैं यहाँ से कर रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति उस जेल में रहे उनका जीवन एक ऐसा जीवन था जो जीने लायक नहीं था। एक ही कोठड़ी में खाना और एक कोठड़ी में शौच इत्यादि की व्यवस्था, ये सारी शर्मनाक बातें थी जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने वहाँ जाकर उनको कुछ राहत तो दिलाई, लेकिन आने वाला समय उनके लिए दुष्कर रहा। और जब भारत देश आज़ाद हुआ तो वीर सावरकर दोनों बंधु वहाँ से निकले और उसके बाद वे मुख्य धारा से जुड़े। मैं ये अपना सौभाग्य मानता हूँ कि अभी एक हफ्ते का अंडमान निकोबार का प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित किया गया, धनखड़ साहब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, और उसमें मुझे भी शरीक होने का मौका मिला। और वहाँ जाके वो एक शहीदों की भूमि है, नमन करने का मौका मिला। पिकनिक स्पॉट पे तो हर जगह जाते हैं हम, लेकिन जिस तरीके से वहाँ लाखों शहादतों का एक पनिशमेंट पॉइंट था, जो भी हमारे देश की आज़ादी की बात करते थे, उसको सज़ा के तौर पे वहाँ काला पानी सज़ा के लिए एक पॉइंट बनाया हुआ था। चाहे वो वाइपर जेल थी, चाहे सेलुलर पॉइंट था वो जेल, वहाँ कड़ी से कड़ी सज़ा का पॉइंट इस तरीके से था कि देश के किसी भी कोने का आदमी वहाँ पहुँच नहीं सकता था और वहाँ से कोई निकल नहीं सकता था। इतने दर्दनाक तरीके से यातनाएं अंग्रेज़ों द्वारा जो देश की आज़ादी का जो मिशन में कूदते थे उनको दी जाती थी। स्थानीय रोहतक रोड स्थित भगवती भवन धर्मशाला में राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन भिवानी इकाई द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कार्यकारिणी के गठन के साथ साथ लघु एवं मंझले व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं पर भी चिंतन किया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष अशोक भुवानीवाला ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। रविवार को स्थानीय भगवती धर्मशाला में राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन जिला भिवानी की इकाई द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष अशोक भुवानीवाला ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। वहीं कार्यक्रम में लिबर्टी शूज के कार्यकारी निदेशक समी बंसल
ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित बंसल ने भी शिरकत की। बैठक के दौरान जिला कार्यकारिणी के गठन के साथ साथ लघु एवं मझले व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं पर चिंतन किया गया। इस अवसर पर जीएसटी से संबंधित अनेक मुद्दों पर भी चर्चा करते हुए उन्हें सरकार से हल करवाने के लिए रणनीति तैयार की गई। वहीं बैठक में संगठन प्रचार सचिव एवं मीडिया प्रभारी संजीव कौशिक के साथ अनेक व्यापारियों और उनके प्रतिनिधियों ने शिरकत की। साथ ही इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्य संयोजक गुलशन डंग ने शिरकत करते हुए व्यापारियों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन द्वारा भिवानी इकाई द्वारा किया गया पूरा प्रांतीय ये सम्मेलन बुलाया गया है। सभी व्यापारी भाई बहुत दूर दूर से, कोई फरीदाबाद से, कोई झज्जर से, कोई गुड़गांव से, कोई रोहतक से, कोई पलवल से, कोई बल्लभगढ़ से यहाँ चलकर आए हैं और हमारा उद्देश्य सभी व्यापारी भाइयों को इकट्ठा करना और उनकी समस्याओं का सुनकर आपस में विचार साझा करना और उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाना है। और हमें ये आशा है कि हम सारे व्यापारी भाई हमारी इस आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएंगे। ये जो जीएसटी में परेशानियां आ रही हैं इनको सरकार तक पहुंचाकर जिसे हम हल करेंगे। एक तो कल सरकार ने अपनी जीएसटी को बढ़ी हुई दरों को जो वापस लिया है उसका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। नहीं तो कपड़ा व्यापारी, जूता व्यापारी इसके लिए बहुत असहाय महसूस कर रहा था। नंबर 2 हमारी मांग है कि जो ऑनलाइन का जो बिज़नेस चल रहा है इसे सभी दुकानदारों की, छोटे दुकानदारों की कमर तोड़ के रख दी है। हम सरकार से ये आग्रह करना चाहते हैं कि कृपया इन पे कुछ अंकुश लगाया जाए। भिवानी के वाटिका बार में आबकारी विभाग की टीम ने रेड मारकर वहां से शराब की बोतलें बरामद की हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार बार का लाइसेंस शराब की बोतलें बेचने का नहीं होता है। गौरतलब है कि सर्कल ठेकेदार की शिकायत पर विभागीय टीम वहां पहुंची और बोतलें बरामद कर लाइसेंस रद्द करने की बात कही। इस बारे में ईटीओ शमशेर कुमार ने बताया कि 29 अक्टूबर 2021 को उन्हें शिकायत मिली थी कि बार में शराब की बोतल बेची जाती है। उन्होंने उस समय रेड मारी थी। रेड में पाया गया था कि शराब की बोतल बेची जा रही थी, जबकि बार का लाइसेंस केवल शराब के पैक बनाकर बेचने का होता है। उन्होंने बताया कि शराब के सर्कल ठेकेदार की शिकायत पर वे मौके पर पहुंचे थे। मामले के बारे में शिकायत उच्च अधिकारियों को भेज दी गई थी। शिकायत पर मुख्यालय से आदेश आए कि बार का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। आज लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और साथ ही वहीं शराब की बोतलों को भी कब्जे में लिया गया है। रेवेन्यू सरकार मैं शमशेर सिंह, ईटीओ एक्साइज भिवानी। ये वाटिका बार के 29 अक्टूबर 2021 को रेड की गई थी। ठेकेदार की शिकायत पे कि यहाँ पर कुछ शराब की जो है पूरी बोतलें बेची जाती है, जो कि आबकारी नीति के अनुसार इनको अनुमति नहीं होती है। ये केवल पैक्स में ही अपनी शराब का सेवन करवा सकते हैं। उन अनियमितताओं के चलते यहाँ पर 29 अक्टूबर को रेड की गई थी, जहाँ पर शराब की कुछ अवैध शराब भी बरामद की गई थी। इसका केस मुख्यालय को भेजा गया था। मुख्यालय द्वारा आज हमें आदेश मिले हैं कि बार का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और उसकी तुरंत कंप्लाइंस करने के आदेश दिए गए हैं। उसी के आदेशानुसार आज कार्रवाई की जा रही है और बार का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। अब यहाँ पर इस बार में बिना जब तक लाइसेंस यहाँ का रद्द है, यहाँ पर सेवन करना अवैध माना जाएगा। इसलिए हमें जनता से भी यही है कि इस बार पे सेवन न किया जाए और यहाँ से जो माल अभी हमने बरामद किया है इसकी पुष्टि के बाद ही इस माल को रिलीज किया जाएगा और आगे जो है नियमानुसार कार्रवाई। सामाजिक संगठन जेसीआई द्वारा स्थानीय रोहतक रोड स्थित एक होटल में नववर्ष समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर अनेक लोगों को सम्मानित करने के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। वहीं कृष्णा कॉलोनी स्थित सनातन धर्म सेवा सदन में भी क्षेत्रवासियों ने नववर्ष का आगमन हर्षोल्लास के साथ किया। नववर्ष 2022 के आगाज होने के उपलक्ष्य में रोहतक रोड स्थित मेमोरी इन होटल पर जेसीआई भिवानी द्वारा न्यू ईयर सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जेसी विकास गुप्ता, शालिनी गुप्ता, विवेक अग्रवाल इत्यादि अनेक पदाधिकारियों ने नववर्ष पर किए गए रंगारंग कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं जेसीआई पदाधिकारियों द्वारा शहर भिवानी में उपस्थित प्रबुद्ध नागरिकों को सम्मानित किया गया। वहीं कृष्णा कॉलोनी स्थित सनातन धर्म सेवा सदन में भी नववर्ष के आगमन पर स्थानीय नागरिकों द्वारा अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष बिशंबर अरोड़ा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले कलाकारों को सम्मानित किया और उन्हें
मिठाई खिलाकर नववर्ष की बधाई दी। होटल मेमोरियन के अंदर नववर्ष के उपलक्ष्य में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। इसमें सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और यहाँ पर जो लास्ट ईयर में हमारे सदस्यों ने कार्यक्रम किए थे, उनके जो संयोजक बनाए गए थे, उनको अवार्ड देकर भी सम्मानित किया गया। आज नववर्ष के शुभ उपलक्ष्य में यहाँ आपसी भाईचारा मिलन रखा गया, जिसके अंदर सभी साथी और भाई बहन उपस्थित हुए। मैं यहाँ शहरवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ और ये इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं समय समय पे होते रहने चाहिए, जिससे आपसी भाईचारा और एकता का परिचय मिलता है। आम आदमी पार्टी द्वारा स्थानीय कमला भवन में रविवार को एक युवा चेतना सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने शिरकत की। इस अवसर पर अनेक लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया तो आम आदमी पार्टी की चेयरपर्सन इंदु शर्मा ने सभी का स्वागत भी किया। भिवानी के कोर्ट रोड पर स्थित कमला भवन में आम आदमी पार्टी के द्वारा युवा चेतना सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की और सम्मेलन में मौजूद लोगों को आम आदमी पार्टी के आगामी रणनीति और आम आदमी पार्टी की नीतियों के बारे में पार्टी कार्यकर्ताओं को अवगत करवाया। इस दौरान अनेक लोगों ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। इस दौरान मंच पर उपस्थित सुशील गुप्ता, ललित अग्रवाल व आम आदमी पार्टी की चेयरपर्सन उम्मीदवार इंदु शर्मा ने पार्टी में आए नए सदस्यों को पार्टी की टोपी पहनाकर व गुलाब देकर कार्यकर्ताओं का पार्टी में स्वागत किया। वहीं इस अवसर पर सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि डाडम में पहाड़ दरकने के पीछे बहुत से लोगों का हाथ है। भिवानी में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी मुख्य भूमिका निभाएगी। वहीं उन्होंने डाडम पहाड़ पर अवैध खनन को लेकर सरकार की नाकामी पर सवाल उठाए और हरियाणा सरकार ने को कहा कि लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त न्यायिक जांच करते हुए कार्रवाई की जाए। बदलने के लिए युवा शक्ति बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है। भिवानी के अंदर जो करप्शन हुआ है, भिवानी के अंदर जो भ्रष्टाचार इस कदर फैला हुआ कि भिवानी का विकास रुक गया। आज भिवानी के युवकों ने ये ठाना है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन को बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ जाएंगे। आम आदमी पार्टी अच्छे स्कूल, अच्छी हेल्थ सर्विसेज, बेस्ट एजुकेशन सर्विसेज देने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज की जाती है और यहाँ पर भी हमने प्रॉमिस किया कि हम वो सारे सुविधाएं देंगे जो दिल्ली के अंदर दी है। कल खानक गांव के अंदर बहुत बड़ा हादसा हुआ है। खानक गांव में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। पिछले कई सालों से लगातार उस गांव के लोग और आम आदमी पार्टी के लोग भी इस अवैध खनन के विरुद्ध में आवाज़ उठा रहे थे, परंतु हरियाणा सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी। आज इतने व्यक्ति मर गए, उसके बाद बीजेपी के सांसद भी कहने के लिए आ गए, हाँ जी ये अवैध खनन था। अगर अवैध खनन था और ये बातें हो रही थी पहले से ही और पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही थी, तो क्यों उस अवैध खनन को बंद नहीं किया गया? सम्मेलन हमने आयोजित किया था, जिसमें युवाओं ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। काफ़ी हमारे साथियों ने आम आदमी पार्टी, जो अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली की नीतियां हैं, उनसे प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन। सभी साथी मंच पे तो हम सब साथियों को नहीं बुला सकते हैं, लेकिन उनके जो लीडर थे उनको हमने बुला के ज्वाइन करवाया गाँव के गाँव। और आगे आप देखिएगा प्रोग्राम धीरे धीरे हम चलाएंगे। अभी गाँव के गाँव आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।